कंपटीशन टारगेट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ भूगोल के महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं सीजीपीएससी, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्नों को समाहित किया गया है। यह छत्तीसगढ़ भूगोल का पहला पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दूसरा देखिए, सरगुजा का अजंता किस पहाड़ी को कहा जाता है? सरगुजा का अजंता कहा जाता है ऑप्शन सी रामगढ़ की पहाड़ी को। रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जोगीमारा गुफा क्या प्राचीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा देखिए, मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन डी बदरगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1176 मीटर। ये ऊंचाई भी पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखिए, 1176 मीटर है बदरगढ़ की ऊंचाई। चौथा देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी कितनी? 55 से 60%। और लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है 20 से 25%। लाल दोमट मिट्टी 10 से 15%। और काली मिट्टी पाई जाती है 8 से 10%। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लाल पीली मिट्टी छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। चौथा देखिए, डोरसा, मटासी, भाटा, कन्हार, यह सब किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह सब मिट्टी के लिए प्रयुक्त होता है। छठवां देखिए, इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल है? इंद्रावती एवं गोदावरी के संगम पर है ऑप्शन डी भद्रकाली। सातवां देखिए, प्रसिद्ध नगर शिवरी नारायण निम्न में से कौन सी नदियों का संगम है? तो शिवरी नारायण में कौन सी नदियों का संगम है? तो ऑप्शन डी महानदी, शिवनाथ और जोंक के संगम पर शिवरी नारायण नगर स्थित है। और यह कहाँ है? जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ठीक है, जांजगीर चांपा जिले में है शिवरी नारायण। अगला देखिए, आठवां, महानदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है ऑप्शन बी गंगरेल बांध। ठीक है, तांदुला परियोजना कहाँ है? यह है बालोद जिला में। तांदुला है बालोद जिला में। और खुड़िया कहाँ है? ये मुंगेली में है। ठीक है, खुड़िया बांध कहाँ है? मुंगेली जिले में है। इसे क्या बोलते हैं? राजीव गांधी परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या मनियारी नदी पर स्थित है। सोंढूर जलाशय कहाँ है? सोंढूर जलाशय धमतरी में है। ठीक है, तांदुला बालोद में, गंगरेल धमतरी, खुड़िया मुंगेली और सोंढूर धमतरी में। नौवां देखिए, महानदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? ठीक है, महानदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? तो ये होता है सिहावा पर्वत धमतरी से। ऑप्शन ए सिहावा पर्वत कहाँ है? धमतरी में है। 10वां देखते हैं, महानदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी नहीं है? ध्यान रखना है। तो दूध एवं पैरी नदी ये सहायक नदी है महानदी की। मनियारी एवं खारून नदी ये नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनियारी और खारून। मनियारी और खारून क्या है? शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, जोंक और लात ये महानदी की सहायक नदियां हैं। सोंढूर एवं शिवनाथ ये भी शिवनाथ की सहायक नदियां हैं।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मनियारी एवं खारून, ये महानदी की सहायक नदी नहीं है। 11वां देखिए, निम्न में से कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर स्थित है? हसदो नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन ए चांपा। 12वां देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध मिनी माता बांध किस नदी पर अवस्थित है? हसदो है ना, मिनी माता बांध हसदो नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी। और ये बांध कहाँ है? कोरबा जिले में है। ठीक है, ये कोरबा जिले में है। 13वां देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध गौलाटा चोटी किस पाट में है? गौलाटा चोटी ये है, ऑप्शन सी सामरी पाट में। ठीक है, गौलाटा चोटी क्या है? सामरी पाट में स्थित है और ये बलरामपुर जिले में है ना, बलरामपुर जिले में स्थित है। और यह छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर, ये याद रखना है, 1225 मीटर। बदरगढ़ का हमने देखा था, बदरगढ़ का मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ का कितना था? 1176 मीटर। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, खरखरा नदी का उद्गम स्थल है? खरखरा नदी का उद्गम स्थल है, ऑप्शन सी बालोद। ठीक है, बालोद के डौंडी लोहारा से निकलती है खरखरा नदी, और इसी नदी पर ही क्या बना है? खरखरा बांध बना है। खरखरा बांध जो कि क्या है? पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है। तो याद रखना है, कभी पूछ सकता है कि मिट्टी से बना हुआ बांध किस नदी पर है या कहाँ है। ठीक है, तो बालोद में है और खरखरा नदी पर है। उद्गम है कहाँ? बालोद जिले से। 15वां देखिए, गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी निर्मित करती है? गुप्तेश्वर जलप्रपात से कौन सी नदी निर्मित होती है? तो गुप्तेश्वर जलप्रपात तो कहाँ है? ये है सुकमा जिले में, और सुकमा जिले में बहती है सबरी नदी, ऑप्शन बी। ठीक है, सबरी नदी का ही एक अन्य नाम क्या है? कोलाब नदी, इसी को कोलाब भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पैरी नदी का उद्गम कौन सा है? पैरी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए भातरीगढ़ पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, और ये कहाँ है? गरियाबंद के बिंद्रानवगढ़ से इसका उद्गम होता है। ठीक है, भातरीगढ़ पहाड़ी कहाँ है? ये गरियाबंद जिले में है। 17वां देखिए, दूध नदी निम्न में से किस नगर के मध्य से प्रवाहित होती है? तो दूध नदी प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी कांकेर जिले से। ठीक है, बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली अरपा नदी का उद्गम स्थल है? अरपा नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? लोरमी पठार नहीं है, कोरिया की पहाड़ी ये नहीं है, खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी पेंड्रा ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, और यह क्या है? महानदी की सहायक नदी है। कौन सी? अरपा नदी महानदी की सहायक नदी है। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में है? बस्तर का पठार है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है। सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से निकलने वाली नदी है? सरगुजा जिले के मैनपाट पठार से निकलती है, ऑप्शन बी मान नदी। मान नदी छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी की क्या है? एक सहायक नदी है, यह भी महानदी की सहायक नदी है। और यह कहाँ? सरगुजा के मैनपाट पठार से इसका उद्गम हुआ है। 21वां देखिए, दमेरा एवं राजपुरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह है ऑप्शन सी जसपुर। दमेरा एवं राजपुरी जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह है ऑप्शन ए बस्तर जिले में। 23वां देखिए, प्रसिद्ध गुप्तेश्वर प्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है सबरी नदी।
मान नदी छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? मान नदी है महानदी की सहायक नदी, ऑप्शन ए। दूध नदी पर स्थित मलाजकुंडम जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? दूध नदी किस जिले में है? ये है कांकेर जिले में, ठीक है। और ये दूध नदी क्या है? महानदी की सहायक नदी है। 26वां देखिए, प्रसिद्ध रविशंकर जलाशय किस जिले में स्थित है? तो रविशंकर जलाशय का नाम ही क्या है? गंगरेल बांध है। और ये गंगरेल बांध कहाँ है? धमतरी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27वां, छत्तीसगढ़ में दक्कन ट्रेप की चट्टानें प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है? दक्कन ट्रेप की चट्टानें पाई जाती है, ऑप्शन ए, बिलासपुर राजनांदगांव में, ठीक है। मुख्यतः प्रदेश के बिलासपुर एवं राजनांदगांव जिले में मैकल पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग तथा कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ तक, मनेन्द्रगढ़ में क्या है? ये विस्तृत है, ठीक है। तो मुख्य रूप से कहाँ? बिलासपुर और राजनांदगांव में पाया जाता है दक्कन ट्रेप। 28वां देखिए, बलरामपुर जिले में प्रवाहित होने वाली अरपा नदी का उद्गम स्थल है, सॉरी बलरामपुर, ये बिलासपुर ना, सॉरी, बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली अरपा नदी का उद्गम स्थल है, तो हमने ऊपर ही देखा था, कहाँ है? खोडरी पहाड़ी, ये ऑप्शन डी, ठीक है। अरपा नदी का उद्गम कहाँ है? खोडरी पहाड़ी, कहाँ है? पेंड्रा। लाल दोमट मिट्टी राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन सी, बस्तर में, ठीक है। बस्तर के अलावा सुकमा जिले में भी पाई जाती है, जहाँ क्या है? लौह अयस्क के भंडार इसमें प्राप्त होते हैं। 30वां देखिए, दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? दंडकारण्य है क्या? ऑप्शन बी, गोदावरी नदी बेसिन का भाग है, ठीक है। और गोदावरी नदी क्या है? भारत की एक प्रमुख नदी है। 31 देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध स्थल सिरपुर किस नदी के किनारे बसा है? सिरपुर किस नदी के किनारे बसा है? यह महानदी किनारे बसा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। और सिरपुर कहाँ है? ये महासमुंद में है। 32 देखिए, निम्नलिखित में से इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ऑप्शन बी, कोटरी नदी, ठीक है। कोटरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मोहला मानपुर से। मोहला मानपुर कहाँ? राजनांदगांव। और इसकी लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर है। लंबाई भी ध्यान रखिए, कभी कभी जोड़ी मिलाओ में भी दे देता है ना, या कौन सबसे ज़्यादा लंबी है, छोटी है, ये भी पूछता है, तो सभी का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए नंदीराज कहाँ है? ये दंतेवाड़ा में है, शंखनी और डंकनी भी कहाँ है? दंतेवाड़ा में है, ठीक है। दंतेवाड़ा में प्रवाहित होती है। 33 देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े अभ्यारण्य तमोर पिंगला का क्षेत्रफल कितना है? तमोर पिंगला का क्षेत्रफल है, ऑप्शन ए, कितना? 608 वर्ग किलोमीटर। 608 वर्ग किलोमीटर है तमोर पिंगला का क्षेत्रफल। 559 किसका है? सीता नदी का है। 559 सीता नदी का है। और 430 है सेमरसोत का। 430 किसका है? ये सेमरसोत का है। और सेमरसोत कहाँ है? ये है बलरामपुर जिले में। और 105 वर्ग किलोमीटर है बादलखोल अभयारण्य का। और ये बादलखोल कहाँ है? बादलखोल अभयारण्य है कहाँ? जसपुर में, ठीक है। ये सब याद रखिए। टाटा। 34 ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? राजनांदगांव जिले में स्थित है, ऑप्शन सी, कलवारी पहाड़ी, ठीक है। कलवारी पहाड़ी छत्तीसगढ़
के राजनांदगांव जिले में स्थित है। ठीक है, सिहावा तो ये धमतरी में है, गड़िया पहाड़ कांकेर में है, ये भी याद रखिए। तालपेरू किसकी सहायक नदी है? 35 देखिए, तालपेरू किसकी सहायक नदी है? तो ये ऑप्शन सी इंद्रावती की सहायक नदी है। ठीक है, तालपेरू किसकी है? इंद्रावती की सहायक नदी है। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की। ठीक है, गोदावरी में जाके मिल जाती है इंद्रावती नदी। 36 देखिए, छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? महाराष्ट्र की सीमा को कौन छूता है? धमतरी नहीं, महासमुंद नहीं, रायगढ़ भी नहीं, तो ये ऑप्शन सी राजनांदगांव छूता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 37 देखिए, बोगतुंग जलप्रपात बीजापुर जिले के किस क्षेत्र में स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन सी भोपालपट्टनम। ठीक है, भोपालपट्टनम ये बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम के पोसड़पल्ली ग्राम में स्थित है। इतना याद रखिए, ये बीजापुर ये भोपालपट्टनम के क्षेत्र में बोगतुंग जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट देखिए 38, निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में नहीं है? रविशंकर, गंगरेल बांध ये धमतरी में है, सोंढूर भी है। ठीक है, ये धमतरी में है, ये भी। कोडार बांध को क्या वी नारायण सिंह परियोजना भी कहा जाता है, और ये कहाँ है? महासमुंद में है कोडार बांध। और हीराकुंड ये नहीं है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ है? ये भी महानदी पर ही बना हुआ है, लेकिन ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में किन नदियों का संगम है? तो छत्तीसगढ़ राजिम में किन नदियों का संगम है? तो ये है पैरी, सोंढूर एवं महानदी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ का एक क्या है? प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? मंदाकिनी, ऑप्शन ए। और बाकी कनकनंदिनी, नीलोत्पला और चित्रोत्पला ये तीनों महानदी के प्राचीन नाम है। नेक्स्ट देखिए 41, बस्तर की प्रमुख नदी इंद्रावती की गोदावरी नदी के साथ संगम किस स्थान पर होता है? बस्तर की प्रमुख नदी इंद्रा नदी की गोदावरी नदी के साथ संगम किस स्थान पर होता है? यह होता है ऑप्शन सी भोपालपट्टनम। ठीक है, भोपालपट्टनम कहाँ? बीजापुर जिले में स्थित क्या है? एक नगर है, और इसके भी समीप कहाँ? भद्रकाली। भोपालपट्टनम के समीप भद्रकाली में जाकर ये मिल जाती है। 42वां देखिए, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी कहलाती है? तो लेटेराइट मिट्टी को क्या कहते हैं? भाटा मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन बी। ठीक है, भाटा मिट्टी कहते हैं। देखिए डोरसा किसको बोला जाता है? कन्हार प्लस मटासी, कन्हार प्लस मटासी को डोरसा कहा जाता है। ठीक है, और काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? कन्हार बोलते हैं। ये काली मिट्टी को कन्हार बोलते हैं। 43 देखिए, ईब नदी का उद्गम स्थल है? ईब नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन ए खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट। ठीक है, ईब नदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है ना, और यह महानदी की सहायक नदी है। और ये खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट ये कहाँ है? ये है जसपुर जिले में। ठीक है, जसपुर जिले में बगीचा तहसील के पंडरापाट में रानी झूला नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट देखिए, काले रंग की दिखाई देने वाली गहरी चिका मिट्टी कहलाती है? काले रंग की दिखाई देने वाली गहरी चिका मिट्टी क्या कहलाती है? ये कहलाती है ऑप्शन सी कन्हार मिट्टी।
45 देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सरभंजा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सरभंजा जलप्रपात स्थित है ऑप्शन डी सरगुजा में। ठीक है। कवर्धा में कौन सा है? रानी दहरा, रानी दहरा। ठीक है, यहाँ है रानी दहरा और रानी दाह है जसपुर में। ठीक है, रानी दाह और कवर्धा में है रानी दहरा। ये दाह और दहरा में कन्फ्यूजन होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 46, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोठली प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोठली जलप्रपात स्थित है ऑप्शन ए बलरामपुर में। अगला देखिए 47, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध अमृतधारा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात स्थित है ऑप्शन ए कोरिया जिले में। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ तहसील के बरबसपुर नामक स्थान के पास हसदो नदी पर स्थित है। ठीक है, अमृतधारा जलप्रपात किस पर? हसदो नदी पर स्थित है। ठीक है, और महासमुंद में कौन सा है? सात देवधारा। सात देवधारा है महासमुंद में, और बीजापुर में है क्या? सात धारा। बीजापुर में क्या है? सात धारा। तो याद रखिए, महासमुंद में सात देवधारा और बीजापुर में है सात धारा। ठीक है, और यहाँ तो जान ही रहे हैं चित्रकोट जलप्रपात है बस्तर में। कौन सी एक महानदी की उत्तरी सहायक नदी नहीं है? उत्तरी सहायक नदी पूछ रहा है, तो शिवनाथ नदी ये है। ठीक है, हसदो नदी ये भी है, मांड नदी ये भी है, पैरी नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, पैरी क्या है? दक्षिण की ओर से महानदी में जाके मिल जाती है। देखिए, ये इधर से जो उत्तर की ओर से जो बहकर आती है, देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो एक तो हो गया ये शिवनाथ, हसदो, मांड, है ना, ये उत्तर की ओर से बह के आती है। इसके अलावा कौन कौन सी है? बोराई नदी। ठीक है, केलो, ईब नदी। ठीक है, बोराई, केलो और ईब, इसके अलावा, और इधर से कम से दक्षिण की ओर से कौन कौन से? एक है दूध नदी। ठीक है, दूध नदी, सिलियारी नदी, पैरी, ठीक है, सोंढूर, सूखा, जोंक और लात। ये पूछा जाता है कि दक्षिण की ओर से महानदी में मिलने वाली नदियाँ, महानदी की सहायक नदियाँ, और उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली महानदी की सहायक नदियाँ। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं 49, भैंसादरहा झील छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? भैंसादरहा ये स्थित है ऑप्शन सी बस्तर जिले में। ठीक है, भैंसादरहा झील क्या है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। भैंसादरहा कहाँ? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है और यह बस्तर जिले में है। और कांगेर नदी पर कांगेर धारा जलप्रपात में प्राकृतिक रूप से क्या? मगरमच्छ पाए जाते हैं। 50 देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ का सबसे कम तापमान है कहाँ? सरगुजा जिले में। 51, कोंडागांव किस नदी के तट पर बसा है? कोंडागांव बसा है ऑप्शन सी नारंगी नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदियां हैं?
तो ये सब हैं किसकी, इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये गुडरा नदी इंद्रावती नदी के बारसूर के समीप कहाँ जाके मिल जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है, छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है? तो इंद्रावती ये होती है, कोसी नदी ये नहीं होती है। ठीक है, कोसी नदी को क्या बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाती है। तांदुला है और मनियारी भी है, तो कोसी इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तीरथगढ़ जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है, 300 फुट है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 300 फुट है। और सबसे चौड़ा कहेंगे तो ये चित्रकोट जलप्रपात है। ठीक है, केंद्रीय जलप्रपात कहाँ है, केंद्रीय जलप्रपात है कोरबा में। और रानीदाह जलप्रपात कहाँ है, ये है जसपुर में। ठीक है, कोरबा जसपुर, ये याद रखिए। 55 नंबर देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का 75% हिस्सा किस नदी के कछार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है ऑप्शन ए महानदी। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है और महानदी का 75% हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ है? छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ है? तो ये है ऑप्शन ए उड़ीसा के साथ। नेक्स्ट देखिए 58, छत्तीसगढ़ राज्य को कितने वन वृत्तों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है ऑप्शन सी, 6 वन वृत्तों में बांटा गया है। कौन कौन से? बिलासपुर, जगदलपुर, ठीक है, सरगुजा, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, कांकेर, रायपुर और दुर्ग। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन बी चित्रकोट जलप्रपात। ठीक है, ऐसे छत्तीसगढ़ का नियाग्रा भी कहा जाता है और कहाँ है? बस्तर जिले में है। कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए बोराई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 61, कैमूर पहाड़ी में किस नदी का उद्गम स्थल है? कैमूर की पहाड़ी से उद्गम हुआ है किसका? हसदो नदी, ऑप्शन सी। ठीक है, कोरिया जिले के सोनहट ब्लॉक में कैमूर की पहाड़ी से लगी हुई है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 176 किलोमीटर है। हसदो नदी की लंबाई 176 किलोमीटर है और कैमूर के पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। डोरसा किन दो मिट्टियों का मिश्रण है? डोरसा है ऑप्शन ए कन्हार और मटासी। कन्हार प्लस मटासी मिट्टी क्या है? ये डोरसा मिट्टी का मिश्रण होता है। 63, छत्तीसगढ़ का मैदान किस काल की चट्टानों का प्रदेश है? छत्तीसगढ़ का मैदान किस काल की चट्टानों का प्रदेश है? तो यह ऑप्शन ए कडप्पा शैल समूह का। छत्तीसगढ़ का मैदान कडप्पा शैल समूह का है और महाद्वीप बेसिन को छत्तीसगढ़ का मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहीं छत्तीसगढ़ के मैदान में ही क्या ज़्यादातर चूना पत्थर पाया जाता है। 64, कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोरबा बसा है ऑप्शन बी हसदो नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट 65,
छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन सी बस्तर में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसका कौन सा है? ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बस्तर में जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वह सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये है 1441 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया में है। देखते हैं नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है? तो बाहर से नहीं, नीचे से नहीं, मध्य से नहीं, ऊपर से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजरती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है, और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना? तो कौन कौन से वो याद रखिएगा, तो भी देख लेते हैं। एक तो है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है, पांचवा झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद है त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये इतने 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। 67, छत्तीसगढ़ के विशाल मैदान की आकृति कैसी है? तो छत्तीसगढ़ के विशाल आकृति है पंखाकार, ऑप्शन सी। रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है? रायगढ़ बसा है ऑप्शन डी, केलो नदी के किनारे बसा है। मांड नदी का उद्गम किस पठार से होता है? मांड नदी का होता है ऑप्शन बी, मैनपाट के पठार से। ठीक है, और मैनपाट से निकलकर रायगढ़ सरगुजा जिलों में बहते हुए चंद्रपुर के निकट महानदी में मिल जाती है। ठीक है, मांड क्या है? महानदी की सहायक नदी है, और चंद्रपुर के निकट महानदी में जाकर मिल जाती है। 70वां देखिए, बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? ये गुजरती है ऑप्शन डी, अरपा नदी। ठीक है, अरपा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? वहीं पिंडरा पठार से। ठीक है, और यह भी क्या है? महानदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर स्थित है? तो ये चांपा हमने ऊपर ही देखा। बस्तर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है इंद्रावती नदी को। ठीक है, इंद्रावती नदी गोदावरी की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यह बस्तर की जीवन रेखा है। 73, सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है का रिहन नदी, है ना, ऑप्शन डी। रिहन नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा में मतरिंगा की पहाड़ी के पास अंबिकापुर तहसील से हुआ है। ठीक है, ये रिहन नदी का उद्गम सरगुजा के मतिरिंगा पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, मतिरिंगा पहाड़ी से। नेक्स्ट देखते हैं 74, महानदी पैरी एवं सोंढूर नदियों के संगम पर बसा है? तो ये बसा है ऑप्शन ए, राजिम। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले के किस नदी किनारे विस्तृत है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले के किस नदी किनारे विस्तृत है? तो ये विस्तृत है ऑप्शन सी, कांगेर नदी। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना? हमने ऊपर ही देखा, कितना? 200 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? किन 2 सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्कियन और कडप्पा शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है छत्तीसगढ़ में। 77 छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपरी भाग में बहने वाली गंगा की सहायक नदी है, तो इनमें से गंगा की सहायक नदी कौन सी है वो देखना है। सबरी नहीं है, तालपेरू ये भी नहीं है, सोन ये है, ठीक है, नर्मदा ये नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी। महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? महानदी धमतरी से होकर बहती है, महासमुंद से भी बहती है, रायपुर से भी बहती है, सरगुजा से नहीं बहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। धमतरी, महासमुंद, रायपुर के अलावा कहाँ कहाँ बहती है? तो ये धमतरी से निकलकर कहाँ जाती है? कांकेर, धमतरी से निकलकर कांकेर, उसके बाद है बालोद, ठीक है, बालोद के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के बाद रायगढ़। तो 6, 3, 9 जिलों से होकर बहती है। छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है? किधर से? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है ऑप्शन सी, मांड नदी, ठीक है। 80 देखिए, बालोद नगर के समीप कौन सी नदी बहती है? ये बहती है ऑप्शन ए, तांदुला नदी। बालोद नगर के समीप क्या तांदुला नदी है, और यह नदी कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर से निकलती है। मतलब उद्गम स्थल कहाँ है? कांकेर है तांदुला नदी का। तांदुला नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है? अभी हमने देखा, ठीक है। तो ये कांकेर जिले से इसका उद्गम हुआ है। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? 82 क्या है? अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है हसदो नदी पर, ठीक है। और हसदो नदी कहाँ है? इसका उद्गम कोरिया जिले से है, ठीक है, कोरिया के मनेंद्रगढ़ तहसील से। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात है ऑप्शन सी, बस्तर में। कडप्पा शैल समूह का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्र में है? कडप्पा शैल समूह का विस्तार बस्तर में नहीं है, दंतेवाड़ा में भी नहीं है, जसपुर, ये छत्तीसगढ़ के मैदान में है। तो ये रायपुर जिला में इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण क्या धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है, और इस चट्टानों का विस्तार क्या है? छत्तीसगढ़ के मैदान, अर्थात ये इसके अनुसार रायपुर जिला इसका सही आंसर है। कांकेर नगर किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, उत्तर हमने ऊपर देखा कई बार, ये दूध नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय है कौन सा? ऑप्शन सी, मिनी माता जलाशय। मिनी माता जलाशय, इसी को हसदो बांगो बांध भी बोलते हैं, और यह कहाँ है? कोरबा में स्थित है, कोरबा जिले में। 87 प्रसिद्ध रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रानीदाह जलप्रपात है ऑप्शन सी, जसपुर जिले में, ठीक है। रानीदाह जलप्रपात कहाँ है? जसपुर जिले में है। और कहा जाता है कि उड़ीसा की किसी रानी ने यहाँ कूदकर आत्महत्या की थी, इसीलिए इसका नाम क्या? रानीदाह जलप्रपात पड़ गया। 88 देखिए, कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से होकर पूर्व की ओर बहती है? मतलब दक्षिण ये है, से पूर्व की ओर ये। तो देखिए, महानदी ये धमतरी जिले से निकलती है, तो धमतरी, फिर कांकेर,
कांकेर के बाद फिर धमतरी में प्रवेश करती है, उसके बाद ये रायपुर, गरियाबंद, सीमा, महासमुंद होते हुए ये पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो आप याद रखिए ये दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है ये महानदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। किंदई जलप्रपात कहाँ है? किंदई जलप्रपात है कटघोरा। किंदई जलप्रपात कहाँ है? कटघोरा, कोरबा में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो यह ऑप्शन डी, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। 91, बस्तर का तीरथगढ़ जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? तीरथगढ़ जलप्रपात बनाती है कौन सी? मुनगा बहार नदी बनाती है तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है ना? पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो बनती है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी कहाँ? ये देखिए, उड़ीसा से निकलती है कालाहांडी से, और ये बस्तर होते हुए, दंतेवाड़ा होते हुए ये ऐसे जाके गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, सुकमा, बीजापुर होते हुए। 94, बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है केशकाल घाटी को। ऑप्शन सी। रिहन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 95, रिहन नदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन सी, अंबिकापुर की मतिरिंगा पहाड़ी। 96 देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रमुख कछार कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वप्रमुख कछार है महानदी कछार। ऑप्शन सी। लाल दोमट मिट्टी किस जिले में प्राप्त होती है? लाल दोमट मिट्टी किस जिले में प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है ऑप्शन सी, बस्तर में। छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो कि लगभग 56% जल का संग्रहण करती है? लगभग 56% जल का संग्रहण करती है। ऑप्शन सी, महानदी। नाइन्टी देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं को कितने प्रांत स्पर्श करते हैं? ये करते हैं 7। ठीक है, 7 प्रांत को। कौन कौन से? यूपी, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 टोटल। शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है। शिवनाथ नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो ये बसा है ऑप्शन सी। दोस्तों, यह इस पार्ट का अंतिम क्वेश्चन था। इस चैनल पर छत्तीसगढ़ ऑब्जेक्टिव के और भी वीडियो अपलोडेड हैं एवं अन्य दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो भी हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो एवं दूसरे सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।